तो चलिए आज बात करते हैं स्ट्रिंग एसटीएल के बारे में। तो जब हमारे पास कैरेक्टर एरे था ही तो हमने स्ट्रिंग क्लास क्यों बनाया? वेल इसका जवाब बहुत हद तक सेम है, बहुत हद तक क्या पूरा ही सेम है। क्यों हमने वेक्टर बनाया था? तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा सीधा आपको उन सारे पॉइंट से एक बार वॉक थ्रू करवा देता हूँ, जो कि हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि व्हाई वी क्रिएटेड स्ट्रिंग क्लास। तो सबसे पहले साइज को लेकर अनसर्टेनिटी होती थी कि अगर हमें साइज नहीं पता है तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे एक एरे को। ठीक है, हम कर नहीं सकते। और दूसरा एक क्या दिक्कत होता था कि अगर हमने कोई साइज डिक्लेयर कर दिया और मान लो कि हमें बाद में और ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करने का हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने पहले से ज्यादा साइज डिक्लेयर कर दिया और हमने उतने कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं किए तो साइज बर्बाद हो गया। तो ये सारे साइज को लेकर अनसर्टेनिटी जो थे वो सारे, तो एरे वर्सेस वेक्टर में हमने अच्छे से बात किया था। अब आगे बढ़ के इंसर्शन इंसर्शन में भी अलग से दिक्कत है। अगर आप एक कैरेक्टर एरे में इंसर्ट करना चाहते हो, अगेन इसका साइज कंस्ट्रेंट भी आ सकता है और अगेन आपको एक बहुत ही टीडियस लूप चला के काम करना पड़ेगा। जो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्ट्रिंग एरे से स्ट्रिंग क्लास से बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएंगे। एक फर्दर डिलीशन एक दिक्कत हो सकता था, जो कि अगर आप कैरेक्टर एरे में करोगे तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस होने वाला था। अगर आप एक फॉर लूप चलाते हैं उसके बाद फिर बहुत आपको दिक्कत होता। यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो इरेज और क्लियर फंक्शन के साथ, जो कि हम बात करने वाले हैं इन द कमिंग सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले डिक्लेरेशन के बारे में। तो डिक्लेरेशन कैरेक्टर एरे का तो एज इट इज सिंपल कैरेक्टर टाइप का एरे नेम और कितना उसका साइज होने वाला है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ क्या है कि सीधा सीधा आप स्ट्रिंग लिखो और स्ट्रिंग का नेम लिख दो। बाय डिफॉल्ट ये क्या इंसर्ट करेगा, कैरेक्टर ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टाइप हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, और दूसरा इसके साथ एक और क्या खासियत है कि स्ट्रिंग में जैसे कि आप इनपुट लेते हो, जैसे कि अगर आप इस तरीके से एरे में इनपुट लोगे तो आपको एक पूरा फॉर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप धीरे धीरे करके सीन करके इनपुट लोगे। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, बिना फॉर लूप चलाए, जी हाँ बिना फॉर लूप चलाए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को डायरेक्ट इस तरीके से सीन लिख दो और ये एक स्ट्रिंग में इनपुट आ जाएगा, आपको फॉर लूप लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा इसके साथ क्या है कि अगर आप स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स दे रहे हो और स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स के साथ अगर बीच में स्पेस आ गया, जैसे कि अगर आप लिख रहे हो BRO, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग में इनपुट ले लेगा। ठीक है, अब अगर आप इस तरीके से इनपुट कराना चाहते हो इस स्ट्रिंग में, जो भी स्ट्रिंग है फर्दर उस स्ट्रिंग के अंदर आप इस तरीके से इनपुट कराना चाहते हो ब्रो कोडर्स। ठीक है, आप ये स्ट्रिंग डालना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले ब्रो टाइप करोगे, उसके बाद स्पेस दोगे और उसके बाद आप कोडर्स टाइप करोगे। पर यहाँ पर सरप्राइजिंगली सिर्फ और सिर्फ ब्रो ही स्टोर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आप स्पेस देते हो ना, ये इसको टर्मिनेशन की तरह समझता है। जैसे कि हम बाकी सब में इंटर दबा के टर्मिनेट करते हैं, इधर स्पेस भी एज ए टर्मिनेशन एक्ट करता है। राइट, जैसे आप इसको कैरेक्टर सॉरी इंटीजर एरे से कोरिलेट कर सकते हो या फिर वेक्टर से कोरिलेट कर सकते हो। जब भी आप वेक्टर इंट इस तरीके से आप नंबर डालते हो, वेक्टर इंट v, ठीक है, अब जैसे कि आपने एक नंबर डाला 1 2 3 4, उसके बाद आपने स्पेस डाल दिया 5 6 7, तो ये अलग अलग नंबर ट्रीट करता है। उसी तरीके से जैसे ही आपने स्पेस डाल दिया ये अलग अलग स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिक्कत है। तो क्या हो अगर मुझे कुछ ऐसा इनपुट लेना रहे जहां पर मैं स्पेस भी दूं तो वो टर्मिनेट ना हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा गेटलाइन फंक्शन। यहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा गेटलाइन फंक्शन का। ठीक है, अब गेटलाइन फंक्शन में क्या होता है, गेटलाइन में बस सीधा सीधा आपको गेटलाइन लिख देना है, उसके बाद सीन लिखना है और उसके बाद स्ट्रिंग का नाम लिख देना है। अब आप कितना भी स्पेस लिखते रहो ये टर्मिनेट नहीं होने वाला जब तक कि आप इंटर ना प्रेस कर दो। ठीक है, क्लियर है? कर एक बार इसको कोड इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हुआ करे तो आई होप कि आप पूछ ही लेंगे। तो ये है हमारा एक बेसिकली स्ट्रिंग डिक्लेरेशन और उधर हमने इनपुट लिया है। चलिए तो कुछ इनपुट डाल के देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल, सॉरी स्ट्रिंग क्लास। तो सबसे पहले मैंने ब्रो लिखा, स्पेस दिया, कोडर्स लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना सिर्फ और सिर्फ स्पेस तक ही इनपुट लेगा। जैसे ही आपने स्पेस दिया ये टर्मिनेट हो गया। आप को रिलेट कर पा रहे हैं इसको, जैसे हमने वेक्टर इंट टाइप करते थे
तो एक नंबर जैसे हम लिखे उसका स्पेस दिए तो वो समझ लेता था कि वो नंबर खत्म हो चुका है। बिल्कुल यही कहानी है यहाँ पर भी। जैसे ही आपने स्पेस दिया वो नंबर खत्म, वो स्ट्रिंग खत्म इधर इस केस में, और नया स्ट्रिंग चालू। ठीक है। तो अगेन अगर आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक इनपुट लेना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा पूरा इस तरीके से ब्रो स्पेस कोडर्स, और जितना भी आप स्पेस दो स्पेस से टर्मिनेट नहीं होने वाला। टीच कोडिंग। ओह सॉरी, यहाँ पर मुझे सीन में नहीं गेट लाइन में इनपुट लेना पड़ेगा, तब ये पूरा स्पेस को टर्मिनेशन नहीं समझेगा। ब्रो कोडर्स टीच। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 स्पेस दिया, पर 2 स्पेस देने के बाद भी टर्मिनेट नहीं हुआ। बेसिकली जब तक आप इंटर नहीं दबाओगे तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा, इनपुट लेते रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं साइज और कैपेसिटी के डिफरेंस की। तो साइज और कैपेसिटी क्या होता है, कैसे क्या क्या अंतर होते हैं इन दोनों में, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल बात किया है एरे वर्सेस वेक्टर वाले वीडियो में, जो कि आई बटन में आ रहा होगा या फिर इस प्लेलिस्ट में पहले भी आ रहा होगा। तो बहुत ज्यादा बात करने का तो मतलब नहीं बनता यहाँ पर, क्या है क्या नहीं है। मैं फिर भी आपको एक व्यू पॉइंट बता देता हूँ कि स्ट्रिंग के केस में क्या होता है। जैसे कि आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया इस तरीके से, स्ट्रिंग एस। ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप वेक्टर कर रहे होते तो उसका साइज भी 0 होता, कैपेसिटी भी 0 होता। पर स्ट्रिंग के केस में इसका साइज तो 0 होने वाला है, पर इसका कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट 15 ही होने वाला है। ठीक है। आप इसमें कुछ भी डालो या ना डालो, इसका कैपेसिटी मिनिमम 15 होगा। कोई दिक्कत है करें? तो कंपल्सरी इशू मतलब 15 ही होगा। इसका कैपेसिटी 15 से लेस हो ही नहीं सकता। 15 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी फॉर स्ट्रिंग। ठीक है। उसके जैसे जैसे आप कैरेक्टर को इनपुट करते चलोगे वैसे वैसे इसका साइज बढ़ते चलेगा, 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते चलेगा साइज। कैपेसिटी 15 ही रहने वाला है। पर जैसे ही आप 16th कैरेक्टर को इनपुट करोगे इसमें, इसका कैपेसिटी डबल हो जाएगा और इसका साइज हो जाएगा 16। ठीक है। बिल्कुल एरे वर्सेस वेक्टर वाले वीडियो में जिस तरीके से हमने साइज और कैपेसिटी को कोरिलेट किया था कि साइज मतलब उस लेवल तक रहने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे साइज और कैपेसिटी इक्वल होते हैं उसके बाद जब साइज बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी डबल कर लेता है अपने आप को टू एंटिसिपेट फर्दर इनकमिंग कैरेक्टर्स और व्हाटएवर। ठीक है। बिल्कुल सेम कहानी है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं करण किस तरीके से हम इनिशियलाइज करेंगे वेक्टर्स को, स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग को जब हम इनिशियलाइज करते हैं ना तो हमारे पास एक और मौका होता है, जैसे कि हम वेक्टर में बात किए थे, एक हम साइज की तरह लिख सकते हैं। साइज वॉट एवर साइज का स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। पर यहाँ पर अगर आप इस तरीके से छोड़ दोगे ना तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। आपको अगर किसी साइज का आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि वो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स क्या क्या होने वाले हैं, क्या होने वाला है। ठीक है। क्लियर हो रहा है करण? जैसे कि ये वेक्टर तो में अच्छी हमने बात बात की। किया था ना, हाँ वेक्टर। मतलब मैं सिर्फ स्ट्रिंग लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। बस अगर सिर्फ स्ट्रिंग और साइज आप लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये खाली स्ट्रिंग और ऐसे साइज दिखाएंगे तब तो ठीक है ना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर स्ट्रिंग के साथ आप साइज लिखेंगे तो आपको उसको किसी कैरेक्टर के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जरूरत नहीं, छोड़ दो, नहीं करेंगे। बस क्या बस। दिक्कत। मैं भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, पर एक डिटेल था, मैं सोचा कि बता दूं आपको। कभी आपका ये एरर आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप साइज डिक्लेयर कर रहे हो स्ट्रिंग के साथ तो आपको उसको किसी चीज से इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर में खाली छोड़ देते थे एन लिख के, ऐसा वहां पर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऊपर कोई सेंस भी नहीं है साइज करके लिखा, वो तो ऐसे सारा यही है चल तब कोई जरूरत नहीं होता स्ट्रिंग साइज का। अब बात करते करें इंसर्शन की। अगर कोई मेरा मान लीजिए स्ट्रिंग है उसमें मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका होने वाला है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के, जैसे कि मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है मेरा ब्रो। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में मैं कोई कैरेक्टर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है, वेक्टर से करंट एक बार कोरिलेट करके बताना उसके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। इसको इस वेक्टर स्ट्रिंग में का हम लोग नाम ऐसे मान किए लेते थे हैं, कि इस स्ट्रिंग का नाम मान लेते हैं ऐसे। तो क्या सिंटैक्स होने वाला है एक बार जल्दी से बता देना। वेक्टर में तो वैसा था कि एस डॉट इंसर्ट जिस पोजीशन पे करना है उस पोजीशन का इटरेटर
एंड देन जो कैरेक्टर करना है उस कैरेक्टर का नाम खत्म। ठीक है, मान लेते हैं एंड पे डाल रहे हैं और ये कैरेक्टर डाल रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या सिर्फ एंड होगा? को इंडेक्स थोड़ी ना है। ओ सॉरी, हाँ, यहाँ पर इटरेटेड टू दैट इंडेक्स जहाँ पर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एंड तो मतलब एक साइज प्लस साइज तक जाता है, जैसे कि साइज यहाँ पर इंडेक्स कहाँ तक होता है, 0 से साइज -1 तक। तो ये जो एंड होता तो वो है इंडेक्स नहीं वो साइज को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो साइज -1 मतलब एस डॉट एंड -1, इस तरीके से आप करोगे तो ये किस तरीके से होगा, ब्रो, और इसके बाद ये जाके सी अपेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बात हमने वेक्टर में भी किया था। पर अगर है आपको, सिंटैक्स क्या है मतलब। हाँ, बस एक जगह पे थोड़ा सा अंतर है करें। अगर आप यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब आप कह लो कि आप स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर, सॉरी ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर दो दो हो गए, ये कैरेक्टर ही है। अगर आप इसमें एक स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग को आप इंसर्ट करना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो वहां पर आपको उस पोजीशन का नाम देना पड़ेगा एस डॉट इंसर्ट, और उस पोजीशन का आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से आपने इटरेटर दिया ना, इटरेटर नहीं देना होगा आपको, वहां पर देना पड़ेगा उसका इंडेक्स, पोजीशन, जो कि इंटीजर वैल्यू होने वाला है, इंडेक्स। सिर्फ वेक्टर में तो ऐसा नहीं करते थे, तो उसमें भी यस, मल्टीपल इंसर्ट थोड़ा करते ही थे थोड़ा ना हम लोग तो। स्ट्रिंग और वेक्टर में यही सारे पॉइंट्स है जो कि मतलब आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर भी अगर इटरेटर पास करोगे, मतलब स्ट्रिंग इंसर्शन के समय, तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोजीशन पास करना पड़ेगा, और देयर इज मतलब कोई रीजन नहीं कि क्यों इसके लिए ऐसा किया, क्यों इसके लिए ऐसा किया, बस ऐसा ही किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए सेकंड पे इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए COD थोड़ा कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या होगा स्ट्रिंग का बनाइए। तो ऑलरेडी मेरा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बन चुका था। अब यहाँ पर BR, और इसके बाद क्या आ गया, सेकंड इंडेक्स, यहाँ पर मॉडल। हो जाएगा CODERS, और उसके बाद स्ट्रिंग का जो भी पार्ट था वो इसके पीछे जाके अपेंड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, OC, ये इस तरीके से मेरा टोटल स्ट्रिंग बन जाएगा। सिर्फ और सेम ही है एक, वेक्टर जैसा, बस अलग है थोड़ा सा बस बस यहाँ पर जब आप, मल्टीपल कैरेक्टर। हाँ, एक स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब जैसे कि आप एक वेक्टर में पुशबैक करते थे, जब आपको एंड में इंसर्ट करना होता था, तो वो तरीका आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप एस डॉट पुशबैक कर दोगे तो स्ट्रिंग के बैक में आके जो भी कैरेक्टर आप डालोगे वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और सेम है मान लो वेक्टर जैसा। एस डॉट पुशबैक, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये वेक्टर के जैसा ही होता है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एस डॉट पुशबैक, और जो भी कैरेक्टर आप पुशबैक करना चाहते हो वो पीछे आके पुश हो जाएगा, बस सेम एज वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर से दो इंपॉर्टेंट चीज जो कि वेक्टर में और इसमें थोड़ा डिफर करता है, आप स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन से मेरा मतलब क्या है कि दो स्ट्रिंग है, जैसे कि मान लेते हैं ABC और DEF, तो कॉन्कैटिनेट मतलब इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दो, मतलब ये दूसरा स्ट्रिंग है, और दोनों को जोड़ के एक स्ट्रिंग करना है, तो टोटल स्ट्रिंग मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये करने के लिए भी आपको पूरा एक फॉर लूप चला के उसके एंड में इंसर्ट करने का आप कर सकते हो, पुश बैक कर सकते हो, पर उससे अच्छा है आप सीधा इसमें सीधा यहाँ पर प्लस कर आप दो। ऐसे भी कर सकते हैं ना शिव, सॉरी टू इंटरप्ट, कि आप एस डॉट इंसर्ट यस, पोजीशन कॉमा वो डीएफ। आप कर सकते हो करण, आप इंसर्ट कर सकते हो, आप पूरा एक लूप चला लेना इसके स्टार्टिंग से, और इसके एंड में आप पुश बैक कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। पर अगेन हियर वी आर टॉकिंग द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच, और ये होगा प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना। ये प्लस जो ऑपरेटर है ये एडिशन वाला नहीं है, ये यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुआ है, लोडिंग हुआ है। ये क्या करता है, कॉन्केटिनेशन करता है। मतलब क्या हुआ कि दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा, इसके एंड पे ले जाके इसके स्टार्टिंग को ऐड कर देगा। राइट, इज इट गेटिंग क्लियर? अगर आप इसी तरीके से किसी कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आप रनिंग में जैसे सम वगैरह कैसे लेते हो, 100, जैसे S=100, और इस तरीके से आप लूप चला देते हो S प्लस इक्वल टू A ऑफ I, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक स्ट्रिंग आप डिक्लेयर कर दो str, और प्लस इक्वल टू कैरेक्टर, इस तरीके से भी आप करते चल सकते हो। तो इससे क्या होगा
कि जो भी कैरेक्टर रहेगा वो पीछे पीछे अपेंड होते जाएगा। मतलब पुशबैक अल्टरनेटिव बोल रहे हो आप? बस यहाँ पर पुशबैक की जगह पे आप ये भी कर सकते हो, और कॉन्कैटिनेशन के लिए सीधा सीधा आप यहाँ पर प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हो। और एक यहाँ पर मैं करण एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा कि इसका आप रिजल्ट बताना, 1 2 3 और 3 2 1, और ये प्लस है, राइट। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 444 444। 444, राइट। ये नहीं होने वाला करंट, ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर शायद किसी कंपनी के मैंने एप्टीट्यूड राउंड या फिर व्हाटएवर राउंड होता है उन लोग का, उसमें मैंने देखा था, वहां पर इस तरीके से उन्होंने स्पेसिफाई किया था स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और अच्छे से नहीं बताया था। और ये स्ट्रिंग अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी 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 और सॉरी, ये हाँ 1 2 कॉन्कैटिनेटेड, 3 2 1 1 2 3 3 2 1 इस 3 2 तरीके से 1, होगा। राइट, सॉरी सॉरी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप एक बार कंफर्म हो लेना कि ये प्लस वाला है या फिर कॉन्कैटिनेशन वाला है, ठीक है। तो अब हमने बात कर लिया करें इंसर्शन के बारे में, हमने बात कर लिया कॉन्कैटिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं डिलीशन के बारे में, ठीक है, डिलीशन के बारे में। तो डिलीशन में करण हमने वेक्टर में प्राइमरीली क्या पढ़ा था? इरेज, पॉप बैक, क्लियर। हाँ क्लियर, ठीक है। क्लियर तो पूरा का पूरा साफ कर देगा, जो भी है पूरा का पूरा साफ कर देगा, ठीक है। यहाँ पर इरेज के साथ क्या है कि आपको जो भी इरेज करना है आप उसका किस तरीके से, एक बार वेक्टर में होता था उसी तरीके से होगा करण, एक बार रीड आउट करना। वेक्टर में सिर्फ जहाँ इरेज करना है वहाँ का इटरेटर, जहाँ तक इरेज करना है वहाँ तक का इटरेटर। बस बस, इटरेटर 1 इटरेटर 2 जहां से आपको इरेज करना है, और जहां तक इरेज करना है उसका +1 करके वहां तक का आपको इटरेटर पास करना पड़ेगा, तो वहां से लेकर वहां तक वो इरेज कर देगा, ठीक है। अब एक और ऑप्शन क्या होता था हमारे पास वेक्टर में कि हम पुश बैक कर सकते थे, सॉरी पॉप बैक कर सकते थे। बैक वाला जो भी कैरेक्टर है, जो भी इनपुट है उसको हम हटा सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। तो वो केस यहाँ पर भी है, जैसे कि आपका मान लेते हैं स्ट्रिंग इस तरीके से BROCODERS, तो इस तरीके से आप क्या कर देना, आप इसको मतलब पॉप बैक करोगे तो ये बैक वाला जो भी कैरेक्टर है वो हट जाएगा, फिर अगले बार पॉप बैक करोगे बैक वाला जो भी कैरेक्टर है वो हट जाएगा, इस तरीके से ये चलते जाएगा, और बैक वाला जो भी कैरेक्टर है वो हटते चल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप सेम है मतलब जैसे ही वेक्टर जैसे ही। और इस तरीके से अगर आप क्लियर लिखते हो तो क्लियर में ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो भी था आपको वो साफ करके दे देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे आप इंसर्ट में बताया थोड़ा अलग होता है, स्ट्रिंग में कैपेसिटी स्ट्रिंग में अलग होता है, इरेज में कुछ एक्सेप्शन नहीं, वेक्टर जैसा नहीं पूरा करें, सेम है? स्ट्रिंग के इरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है। एक बार इसको कोड इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं इन सब का। तो ये करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्शन के बारे में, ठीक है। स्क्रीन क्लियरली विजिबल है करें? तो यहाँ थोड़ा पर जूम। सबसे पहले एक ये मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया ब्रो, और उसमें मैं स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग्स इंसर्ट करने वाला हूँ एट सेकंड इंडेक्स पे मैं इंसर्ट करने वाला हूँ ABCD, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या होने वाला है इसका आउटपुट। करण क्या होने वाला है इसका आउटपुट एक बार बताना। ब्रो ABCD हो। सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, यस, BRO BR के बाद ABCD और इसके बाद फिर O, ओ। ठीक है। जैसा कि हमने बात किया था, क्या हो अगर हम इसके जगह पे इसका इटरेटर डाल दें, इटरेटर के तरह अगर हम लिखना चाहें करें तो इसको क्या करेंगे? एडिटर में नहीं हो सकता, निश्चित मना किए थे ना हाँ एक स्ट्रीम बार ऑफ आपको मैं कैरेक्टर। दिखा देता हूँ कि वो एरर देगा, +2, +2। देखिए करें ये एरर दे देता है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, पोजीशन ही आपको डालना पड़ेगा, किस पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर आप कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हो तो वहां पर आपको इटरेटर पास करना पड़ेगा, किस पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, और वो उस पोजीशन पे जाके वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिगिन में जाके इंसर्ट हो गया। अब और सारे जो हमने कैपेसिटी वगैरह के बारे में बात किया था उसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखिए करें,
सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया ऑफ साइज 10, ठीक है, और सभी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया ए से, ठीक है। देखिए 10 to A राइट, 10 to A है हम लोग के पास अभी S में। यस 10 ए है। अगर मैं यहाँ पर से ये हटा दूं, ये हटा दूं, वेट, ये हटा दूं, ए हटा दूं, तो ये दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर आपको ये इनिशियलाइज करना है तो आपको उसके साथ साथ कैरेक्टर भी देना पड़ेगा। आपने बताया था ये बात। यस, बस यही चीज है। तो बाय डिफॉल्ट करंट जब हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है तो इसका साइज क्या होना चाहिए? अगर वेक्टर होता तो इसका साइज 0 होता और कैपेसिटी भी 0 होता, पर यहाँ पर देखिए इसका साइज तो 0 आ रहा है पर कैपेसिटी अभी भी 15 आ रहा है, ठीक है। अब करण धीरे धीरे हम कुछ इनपुट लेते चलते हैं और देखते चलते क्या क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। BROCODR ये मैंने इनपुट दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने स्पेस नहीं दिया है, स्पेस से दिक्कत हो जाता यहाँ पर। अब देखिए ये क्या क्या चीज हुआ है उसके बारे में एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्रोकोडेस इनपुट में आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसका साइज देख सकते हैं आप 9 हो गया, कैपेसिटी अभी भी 15 ही है, ठीक है। फर्दर मैंने एक स्ट्रिंग और बनाया है टेस्ट। अब देख सकते हो अगर आप इस तरीके से एक्सप्लिसिटली डिफाइन करोगे स्ट्रिंग को तो यहाँ पर आप लीडिंग मतलब बीच में कहीं पर भी आप स्पेस दोगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पर भी बीच में मैं स्पेस दे दूंगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये जब आप इनपुट लेते हो यूजर से तो दिक्कत है। अगर आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हो कि इस तरीके से स्ट्रिंग है कि बीच में कुछ कैरेक्टर स्पेस है, नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग करेक्ट? बेसिकली आप ब्रैकेट्स के भीतर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, और अपोस्ट्रोफी के भीतर जैसे भी करना। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम। यहाँ पर स्पेस भी है, इधर भी स्पेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे से कॉन्कैटिनेट किया है इस स्ट्रिंग को, राइट, जिसके बारे में हमने बात किया था, कॉन्कैटिनेशन। और अगेन इसके बाद हम साइज की बात करें तो साइज इसके बाद हो चुका है 15, कैपेसिटी भी हो चुका है 15, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसके बाद जैसे ही मैंने एक और कैरेक्टर को अपेंड किया, इसका साइज हो गया 16 और कैपेसिटी हो जाएगा इसका जस्ट डबल, ठीक है। इसी तरीके से अपन पुश बैक भी कर सकते हैं जैसे कि हम वेक्टर में करते थे। यहाँ पर देखिए पुश बैक करते ही पुश बैक साइज बढ़ गया और कैपेसिटी उतना ही है। यस, यहाँ पर डी रिफ्लेक्ट हो गया और कैपेसिटी एज इट इज, ठीक है। पॉप बैक भी कर सकते हैं, लास्ट से जो भी कैरेक्टर है वो हट जाएगा। श्रिंक टू फिट भी कर सकते हैं, ठीक है, श्रिंक टू फिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका 15 तो रहेगा ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अगर आप 15 से कम भी इसका साइज हो जाता है तो भी इसका कैपेसिटी 15 से कम तो नहीं जाएगा। वो 15 एक है ऊपर, उससे नीचे नहीं हो सकता कभी। वो इसका बाय डिफॉल्ट समझ लो कि 15 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। अगर 15 से ज्यादा है उसका कैपेसिटी तो आप रिसाइज करोगे तो साइज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ साइज वर्सेस 15 में ये रिसाइज काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इरेज के बारे में। इरेज में जैसे हमने बात किया था, आपको इटरेटर पास करना पड़ेगा फर्स्ट का और पास करना पड़ेगा एंडिंग का, जहां से आप इरेज करना चाहते हो और जहां तक आप इरेज करना चाहते हो वहां तक का आपको इटरेटर पास करना पड़ेगा। अगेन जो भी रेंज होगा वो इस तरीके से होगा, स्टार्टिंग वाला तो इंक्लूसिव होगा और एंड वाला एक्सक्लूसिव होगा, जिसके बारे में हमने एक्सक्लूसिवली बात किया बहुत बार, ठीक है। और इस तरीके से आप क्लियर भी कर सकते हो, और क्लियर में क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक बार में साफ हो जाएगा। यस, डॉट क्लियर, पूरा साफ। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब। इधर जो भी हमने कोड के बारे में डिस्कस किया है वो सारे कोड नीचे हैं। यस करण, कोई डाउट? मतलब इतना ही है और कुछ नहीं? क्या स्ट्रिंग में इतना से काम हो जाएगा? एक सब स्ट्रिंग वगैरह भी मैं सुना हूं बहुत लोगों से। यस करण, मतलब और भी वीडियोस आएंगे, मतलब दैट्स इट फॉर नाउ, मतलब इस वीडियो के लिए बहुत है। अब फर्दर आगे स्ट्रिंग रिलेटेड एचटीएमएल के बारे में बात करेंगे। और अगर आप स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने एरे वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो आप हमारे स्ट्रिंग वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उधर हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं जो कि इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन है, तो उधर से आप स्ट्रिंग को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फर्दर स्ट्रिंग से रिलेटेड एचटीएमएल का और भी वीडियो आएगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ध्यान रखिए। थैंक यू।